And children, last we discussed about the kinetic energy, and we found that kinetic energy is the energy which is due to the motion of object. Means जब कोई object motion में होगा then that object possess kinetic energy. और kinetic energy का हमारे पास expression आया था half mv square. m is the mass and v is the speed or velocity of object. Means kinetic energy depend upon mass and speed. Now today we discuss about the second type of mechanical energy. That energy is called potential energy. Now what is potential energy? The energy possessed by body due to its position. Position भी आ सकता है और due to its height is called potential energy. In this chapter we discuss mainly about the gravitation potential energy, or gravitation potential energy is only due to the height of object. Okay. Now there are some examples of potential energy. First example है water stored in dam. Means water stored in dam भी हो सकता है, water stored in योर हाउस टैंक मीन्स जो आपके घर की टैंकी है उसमें भी जो वाटर स्टोर है उसमें भी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप कभी मूव नहीं करेगा जब तक उसमें कोई ना कोई एनर्जी ना हो. ठीक है. तो हम जब अपनी टैप को ऑन करते हैं तो जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली फ्लो होने शुरू हो जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज जो वाटर है वो हाइट पे एक टैंक में स्टोर किया हुआ है और उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. और उस एनर्जी के कारण वो ऑटोमेटिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स मोशन में आ जाएगा. अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग. मीन्स किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल अब ये एक स्प्रिंग है, अब मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो अब इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. जब मैं इस स्प्रिंग को रिलीज़ करूँगा मीन्स छोड़ूंगा तो ये अपने आप मूव करेगा. मीन्स उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस स्प्रिंग. मीन्स स्प्रिंग को हम आपने भी देखा होगा जब हम उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो वो जब उसको हम रिलीज़ करते हैं तो वो अपने आप मूव करता है. तो उसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. जब उसको हम रिलीज़ करेंगे तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके. ऐसे ही हमारे पास और एग्जांपल हो सकती है स्ट्रेच्ड बो एंड एरो. तीर कमान को जब हम स्ट्रेच करते हैं और उसको हम रिलीज़ करते हैं तो जो वो एरो है वो मूव करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके. उसके आगे हमारा स्ट्रेच रबर बैंड. किसी रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें भी कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज होगी और जब उसकी कोई कन्फिग्रेशन या उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, अब ये पेन पेपर पे पड़ा है, अब इसको मैं कुछ हाइट पे ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो इसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी. जिसकी जितनी हम इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे उसकी एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होगी. ठीक है. जैसे हम टैंक में वाटर स्टोर करते हैं, टैंकी की जितनी हाइट ज़्यादा होगी टैब में से वाटर उतनी ही स्पीड से ज़्यादा आएगा, उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी हाइट टैंकी की ज़्यादा होगी हमारे घर में. तो दिस इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को इंक्रीज करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट कितनी होगी उसको फाउंड करने के लिए हम जहाँ पे एक फार्मूला ट्राई करेंगे. डेट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. तो जहाँ नाउ वी हैव ए वन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. व्हेन वी लिफ्ट इट अप टू हाइट h देन वी हैव टू अप्लाइड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने हाइट पे लेके जाना है तो उस पर हमें जितना फोर्स लगाना पड़ता है वो फोर्स किसके इक्वल होता है? डेट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी. मीन्स वो वेट के इक्वल होता है. और हमारे पास वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी. मीन्स अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट को उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, तो उसका जो वेट होगा वो क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी. मीन्स इस ऑब्जेक्ट को मैं जहाँ से जहाँ तक लिफ्ट कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट वी, तो
जहाँ पे इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू होगा m इंटू जी। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स आ गया m इंटू जी। हमारे पास वर्क का, अब हम इसको जहाँ से जहाँ तक लेकर जा रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने कितना लगाया F, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, इक्वल टू हाइट डेट इज h। तो हमारे पास वर्क आ गया F इंटू एच। अब जहाँ पे हम F की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा mg इंटू एच। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वो वर्क है वो ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। मीन्स हम एनर्जी को डिफाइन भी करते हैं, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क। मीन्स जो एनर्जी है वो वर्क की ही फॉर्म है, तो ये वर्क है वो एनर्जी में फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स दिस वर्क डन इज stored in the form of potential energy, therefore potential energy become mgh। मीन्स जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दो फैक्टर पे किस पे डिपेंड करेगी, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट।